जब भरोसे की दीवार भीतर से गिरने लगे तो बाहर के चोरों की क्या हिम्मत रह जाती है। बैंक के अंदर बैठा एक अधिकारी बना साइबर गिरोह का सबसे बड़ा साथी और ठगी का खेल चला करोड़ों में। ये कहानी है लखनऊ के उस ठग नेटवर्क की जिसने ईमान को बेचकर इंडसइंड बैंक की कुर्सी से ठगी का साम्राज्य खड़ा कर दिया। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम अपराध में। लखनऊ की साइबर क्राइम टीम ने उस गैंग का पर्दाफाश किया जो फर्जी फर्म बनाकर बैंक खातों के जरिए 20 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि इस गैंग के साथ बैंक का ही एक डिप्टी ब्रांच मैनेजर शामिल था। यानी जो सिस्टम लोगों की सुरक्षा के लिए बना, वही सिस्टम अब ठगी का जरिया बन गया है। साइबर क्राइम थाना और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में इस हाई प्रोफाइल नेटवर्क का खुलासा हुआ, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं: उत्तम विश्वास, राजीव विश्वास और उमाकांत। पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब लखनऊ साइबर क्राइम को देश भर में लगातार ठगी की शिकायतें लगी हैं। जांच में सामने आया कि आकाश रियल एस्टेट जैसी फर्जी कंपनियों के नाम से बैंक खातों में करोड़ों की रकम घूम रही थी। ट्रांजैक्शन ट्रैक करने पर हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई। इन खातों को खोलने में मदद की थी खुद इंडसइंड बैंक के डिप्टी ब्रांच मैनेजर उत्तम विश्वास ने। उत्तम विश्वास और उसके साथियों का तरीका बेहद चालाक था। पहले फर्जी फर्म बनाते, फिर उन्हीं के नाम पर अलग अलग बैंकों में खाते खुलवाते। इन खातों में देश के अलग अलग राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में ठगी की रकम ट्रांसफर होती थी। गिरोह हर ठग के सौदे में बैंक मैनेजर को कमीशन देता था और साथ ही जो 10 से 20% तक होता था। जानकारी के मुताबिक उत्तम विश्वास को अब तक 1 लाख गूगल पे के जरिए और 7-8 लाख नगद कैश मिल चुका था। आपको बता दें, जांच एजेंसियों ने जब आरोपियों के ठिकाने पर छापेमारी की तो मौके से बरामद हुए 30,000 नगद, 6 एटीएम कार्ड, 5 मोबाइल फोन, 2 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड। इन मोबाइलों से साइबर ठगी की तमाम चैट्स और डिजिटल ट्रेल्स मिले जो सीधे बैंक मैनेजर और ठगों के कनेक्शन की पुष्टि करते हैं। साइबर क्राइम थाना लखनऊ में अब मामला दर्ज किया गया है। अपराध संख्या 181/2025 के तहत केस में भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2) और 318(2) तहत आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरोह ने अब तक 40 से ज्यादा ठगी के केसों में रकम ट्रांसफर की है। दिलचस्प बात यह है कि हर बार ये फर्जी फर्म के नाम से खाते खुलवा कर पैसा इधर उधर करते थे ताकि ठगी का सोर्स पकड़ में ना आए। बैंक मैनेजर का नाम सामने आने के बाद अब यह मामला न सिर्फ साइबर फ्रॉड बल्कि बैंकिंग सिस्टम की पारदर्शिता पर भी बड़ा सवाल बन गया है। क्या बैंकिंग नेटवर्क में बैठा कोई भी कर्मचारी पैसे के लालच में किसी भी सिस्टम को तोड़ सकता है? अगर ऐसा है तो आम जनता के खातों की सुरक्षा का क्या होगा? कहते हैं भरोसे पर बनी दीवार गिरती है, टूटती है और जब टूटती है तो पीछे सिर्फ मलबा बचता है। और इसी भरोसे के साथ आम लोग बैंक की दहलीज पार करते हैं, लेकिन जब वही बैठे कुछ चेहरे लालच में अंधे होकर सिस्टम बेच देते हैं तो अपराधी बाहर नहीं अंदर बैठा होता है। इस मामले में थाना प्रभारी ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। क्या अधिकारी या जो तमाम कर्मचारी है उनकी भी संलिप्तता पाई जा सकती है? आगे किस तरह कैसे साइबर और पुलिस जो है पड़ताल करेगी? इसके द्वारा कई बैंकों में खुद भी इसका जो उत्तम विश्वास है, इसका खुद भी कई बैंक्स में अकाउंट्स है। यस बैंक, बंधन बैंक और कई बैंक में इसके खुद के अपने अकाउंट। ये काम तो कर रहा था इंडसइंड बैंक में, तो वहाँ तो था ही। अन्य कई बैंकों में इसका खुद का अकाउंट है। साथ ही दूसरे लोगों को भी इसने, जो उमाकांत जो पकड़े गए हैं और साथी, उनको भी कई और बैंक्स में भी अकाउंट्स खुलवा रखा था। तो ये वो है, मतलब मल्टी फेयर लेवल पे है, जिसमें अभी और चीज़ें भी निकल के आएंगी। सर, ये अकाउंट केवल लोकल के ही प्रोवाइड करने का काम करता था या अन्य जगहों के अकाउंट्स भी इसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते थे साइबर ठगों को? अन्य जगहों के भी अकाउंट्स इनके द्वारा प्रोवाइड करा जा रहे थे और इसमें कुछ सीनियर लेवल की भी भूमिका की तरफ इसके द्वारा बताया गया है, जिनकी भी जांच चल रही है। उत्तम विश्वास ने जो बैंक अकाउंट इंडसइंड बैंक में खुलवाया था, उसके अलावा इसमें एक और जिक्र किया गया कि कोटक महिंद्रा बैंक में भी अकाउंट खुलवाने में सहायता की थी। तो क्या कोटक बैंक के किसी अधिकारी से भी उनका संपर्क है या उसमें इस सिंडिकेट में वो शामिल है, उससे पूछताछ की जा रही है? उस बिंदु पे भी छानबीन किया जा रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक से भी अभी इसने इसके द्वारा पैसा निकाल करके
और जो साइबर फ्रॉड से आया था इसके अकाउंट में उमाकांत के, और उससे ज़मीन खरीदा गया, गोल्ड खरीदा गया, घर के और तमाम सामान, मोबाइल खरीदा गया। तो ये सब चीज़ें ली गई। इनके पास से 30,000 रुपये, 5 मोबाइल, 6 ATM कार्ड, 2 आधार और 1 पैन कार्ड मिला है। तो इसमें जहाँ भी इनके अकाउंट है उनके भी जो सुपरवाइजिंग लेवल में है उन पे सब पे परीक्षण किया जा रहा है, जांच की जा रही है, और जो भी तथ्य आएगा। ये 10-20% जो देता था वो कौन है, उसका भी कुछ खुलने की उम्मीद है? ये जो 10-20% जो है अकाउंट में पैसा आया साइबर फ्रॉड करके, और अकाउंट में जो पैसा आया तो उतना 10-20%, किसी में 30% हुआ, किसी में 40%, 50% तक इनके कमीशन में, बाकी पैसा ये दूसरे अकाउंट में भेज देते थे। उन्हीं चीज़ों पे छानबीन कि ये ओरिजिनेटर कौन है, कहाँ से शुरू की गई। हालांकि अभी तक की उत्तम विश्वास की भूमिका से ये लग रहा है कि इससे बहुत कुछ चीज़ें इसके द्वारा संचालित की जा रही थी। सर ये सभी क्या है, साइबर ठग हैं लोग, इसमें एक डिप्टी ब्रांच मैनेजर भी है, क्या कुछ मामला और किस तरह से पूरी ठगी को ये अंजाम देते थे? साइबर फ्रॉड करने वाले एक शातिर गिरोह के 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। एक तो उत्तम कुमार विश्वास, ये बेसिकली रहता है कुर्सी रोड पे, और इंडसइंड बैंक में ये डिप्टी ब्रांच मैनेजर के पद पे कार्यरत है। दूसरा राजीव विश्वास है, तीसरा उमाकांत है। ये इनके खिलाफ पूरे देश में बहुत सारे NCRP पोर्टल पे कंप्लेंट दर्ज की गई थी। लगभग 50 के करीब में ये कंप्लेंट दर्ज की गई थी। कई देश के कई उसमें प्रदेशों में इनके खिलाफ FIR लॉन्च किया गया है। और ये अकाउंट्स बैंक में होने का लाभ ये उठा रहे थे कि लोगों को अकाउंट प्रोवाइड कराते थे। जो साइबर ठगी करने वाले लोग हैं कमीशन बेस पे, उस पे ये लोगों को मोटिवेट करते थे। जो इनके यहाँ बैंक में आते थे उनको मोटिवेट करते थे कि अगर आप अपना नंबर देते हैं तो एक बहुत हैंडसम अमाउंट आपको मिलेगा। उसमें कई सारे लोग आ जाते थे। इसके द्वारा ये भी बताया गया है कि अभी इसके बैंक के कुछ और उच्चाधिकारी भी उसमें परोक्ष रूप से अपना सहयोग प्रदान करते थे। उन सारी चीज़ों पे भी विचार किया जा रहा है। उन सारी चीज़ों में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अब तक इन लोगों के खातों में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो लगभग 20 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन अभी तक के उसमें पाया गया है। और ये जब देखते थे कि एक अकाउंट में ज़्यादा पैसा आ चुका है, इन्होंने क्या किया कि कारपोरेट अकाउंट में रहता है कि बहुत सारे मल्टी लेवल पे पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है, उस पर कोई चेक नहीं होता है। तो इन्होंने कारपोरेट अकाउंट खुलवाना शुरू किया, फर्म में बना करके कारपोरेट अकाउंट खुलवाया, और जिससे कि शक न हो सके। अब इसमें जो दूसरा एक उमाकांत है, अभी इसने एक ज़मीन खरीदी अपनी पत्नी के नाम पे, ज्वेलरी में खरीदी, आदि काम किया गया है। और इसमें जहाँ जहाँ से पूरे देश से जो शिकायतें आई हैं, जहाँ जहाँ FIR लॉन्च हुआ है, उनको अवगत करा दिया गया है। वहाँ से भी टीमों से लगातार संपर्क हो रहा है और उनको भी सारी सूचनाएं शेयर की जा रही हैं। इसमें हमारी टेक्निकल टीम भी लगी हुई है कि जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है अब तक, उन सारी चीज़ों का डिटेल निकाला जा रहा है। कहाँ ये अमाउंट किन किन देशों में जाता था, किन किन प्रदेशों में जाता था, किन के बीच में जा रहा था ये पैसा, ये सारी चीज़ों का निकाला जा रहा है। साथ ही ये इसमें ज़्यादातर हिस्सा वो है जो साइबर फ्रॉड करने के बाद से जो वो लोग हमेशा सेफ अकाउंट चाहते हैं, जिससे कि पैसा का ट्रांजैक्शन हो वो तत्काल उसको निकाल सकें। तो ये विभिन्न साइबर फ्रॉड के उसमें जा रहा था ये पैसा। ये बहुत तरह के साइबर फ्रॉड जो चल रहा है उनमें है। साथ ही जो गेमिंग ऐप में जो पैसा जो जा रहा है उसमें भी जा रहा था। अभी बहुत सारे तथ्यों पे गहराई से छानबीन की जा रही है। इसमें जो भी और तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो अकाउंट पूरा ये जो सिंडिकेट पकड़ा गया सर, इसमें मास्टरमाइंड कौन है? जो बैंक का मैनेजर है उत्तम विश्वास, इसकी किस तरह क्या भूमिका रहती थी? क्या यही मास्टरमाइंड है? फर्जी फर्म, फर्जी अकाउंट और फर्जी भरोसे पर टिके इस पूरे खेल ने दिखा दिया है कि साइबर ठगी अब केवल तकनीकी नहीं, नेटवर्क, पावर और पद का भी खेल है। लखनऊ पुलिस की कार्रवाई देश भर में साइबर अपराधियों के लिए बड़ा सबक है, लेकिन सवाल अब भी यही है
क्या अगला ठग कहीं आपके बैंक में तो नहीं बैठा है? ये था आज का अपराध का एपिसोड। फिर मिलूंगी आपके साथ एक नई अपराध की कहानी लेके। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए, हमसे बने रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।